अक्सर हम सुनते हैं कि मजहब और साइंस ये दो ऐसी दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दुश्मन नहीं बल्कि दो अलग अलग मैदानों के खिलाड़ी हों जिनका खेल ही अलग अलग है। तो चलिए आज इसी नजरिए को जरा कुरेद कर देखते हैं। हम सबके जहन में कुछ बुनियादी सवाल हमेशा से घूमते रहते हैं। आखिर हम यहाँ हैं क्यों? इस जिंदगी का असल मकसद क्या है? और हमारे दुखों, हमारे परेशानियों के पीछे क्या कोई छिपा हुआ मतलब है? ये वो गहरे सवाल हैं जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। तो सोर्स हमें बताता है कि इन सवालों के लिए एक खास दायरा है जिसे हम कह सकते हैं मजहब का दायरा। देखिए, इसका काम कैसे का जवाब देना नहीं है बल्कि क्यों का जवाब देना है, यानी हमारी जिंदगी के असल मकसद को समझाना। तो फिर मजहब का असल सरोकार किन सवालों से है? सोर्स कहता है हमारी मौत के बाद क्या होगा, इस दुनिया को बनाने वाले का असल प्लान क्या है, और हम यहाँ किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मतलब वो सारे के सारे सवाल जिनका ताल्लुक हमारी इस दुनिया से नहीं बल्कि अगली दुनिया से है। तो यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींच दी गई है। सोर्स के मुताबिक मजहब हमें इंजीनियरिंग या कह लीजिए मेडिसिन सिखाने नहीं आया है, ये उसका काम ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों को सीखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और बस यहीं से पिक्चर में आता है दूसरा दायरा, साइंस का दायरा। ये वो जरिया है जिससे हम इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस भौतिक दुनिया को समझते हैं और इस पर महारत हासिल करते हैं। साइंस सच पूछे तो सीखने और जानने की जो हमारी एक फितरी ख्वाहिश है ना, उसी से पैदा होती है। और इसी के जरिए हम नॉलेज की, ज्ञान की नई नई दुनियाएं खोजते हैं और हमारी पूरी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां मजहब का फोकस अगली दुनिया और क्यों के सवाल पर है, वहीं साइंस का फोकस पूरी तरह से इसी दुनिया और कैसे के सवाल पर है। एक का ताल्लुक रूहानी सच्चाइयों से है तो दूसरे का लेना देना फिजिकल लॉज यानी भौतिक नियमों से। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से ज्यादा जरूरी है? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि एक मुकम्मल जिंदगी के लिए ये दोनों ही दायरे अपनी अपनी जगह पर बेहद जरूरी हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं दिल है। अपनी आखिरत को संवारने के लिए कुरान और अपनी इस दुनिया में तरक्की करने के लिए साइंस। सोर्स के मुताबिक एक पूरी मुकम्मल जिंदगी के लिए इन दोनों में महारत हासिल करना जरूरी है। लेकिन सोर्स आगे ये भी बताता है कि इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब इस जरूरी बैलेंस को, इस तवाजुन को नजरअंदाज कर दिया गया। एक ऐसी तारीखी गफलत जिसके नतीजे बहुत गहरे हुए। हुआ ये कि इन दोनों ही अहम दायरों यानी कुरान और भौतिक विज्ञान को नजरअंदाज कर दिया गया। लोगों का ध्यान भटककर फलसफे यानी गहरी सोच विचार और तसव्वुफ यानी रूहानी खोज जैसे विषयों पर चला गया। और सोर्स के मुताबिक इसका सीधा नतीजा दुनियावी मामलों में ठहराव और पतन की सूरत में निकला। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि जब फिजिकल साइंसेस को नजरअंदाज किया गया तो दुनियावी तरक्की की गाड़ी मानो रुक सी गई। सोर्स के मुताबिक ये ठहराव और पतन की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बुनियादी ख्याल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि मजहब और साइंस दो बिल्कुल ही अलग अलग दायरे हैं। मतलब एक का काम दूसरे के काम में दखल देना है ही नहीं, वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके सवाल ही अलग हैं, उनके मैदान ही अलग हैं। ये दोनों इंसानी इल्म के दो आज़ाद शोबे हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी दुनियावी और रूहानी दोनों तरह की तरक्की का असली राज इन्हीं दो अहम दायरों के बीच एक सही तवाज़ुन, एक सही बैलेंस बनाने में छिपा है?